So let's say the next question we have to show that the altitude of a right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius small r is 4r/3। याद रखिएगा इस बार जो आपके पास स्फेयर गिवन है उसका रेडियस आपके पास स्मॉल r से डिनोट हो रहा है। और मैंने आपसे कहा था कि जब कभी भी आपके पास मोर देन वन फिगर्स होती हैं देन आप लोग प्लीज़ एम्बिग्यूटी से बचने के लिए क्या काम किया कीजिए कि अगर एक का सिंबल सारे स्मॉल से डिनोट हो रखे हैं देन आप लोग दूसरे वाले को आप लोग कैपिटल से डिनोट कर लीजिएगा। ओके, तो मैंने माना कि जो हाइट थी कोन की वो मेरे पास थी लेट सपोज कैपिटल एच, तो मुझे अल्टीमेटली प्रूव करना है यहाँ पे कि अल्टीट्यूड इक्वल्स टू 4r/3 होगा जब इसका वॉल्यूम हमारा मैक्सिमम होगा। ओके, एंड वी हैव टू आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ओके, सो हमें मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना है, लेकिन किस में निकालना है? इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर में निकालना है। जैसे हम सवाल में प्रोसीड करेंगे वैसे वैसे सवाल खुलता जाएगा। और ध्यान से देखिए क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं जो भी हमारे पास वेरिएबल आने वाले हैं इस सवाल के अंदर। सो लेट सपोज आपके पास जो स्फेयर था उसके तो आपके पास स्मॉल आर गिवन ही है। मैं कोन के वेरिएबल्स को यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ। सो मैंने बोला लेट कैपिटल एच मान लेता हूँ मैं, एंड कैपिटल आर बी दी हाइट एंड रेडियस ऑफ द कोन। जिस कोन को आपने इंस्क्राइब्ड किया है स्फेयर के अंदर उसका आप लोगों ने मान लिया कि हाइट आपके पास h थी और रेडियस आपके पास r था। ओके, ना ध्यान से देखिए इस सवाल को आप ऐसा नहीं एज्यूम करें जैसे आप लोगों ने पिछले सवाल को एज्यूम किया था। पिछले क्वेश्चन में आप लोगों के पास जो सिलेंडर था वो पूरा सिमेट्रिक तरीके से स्फेयर के अंदर फिट था, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास कोन है वो सिमेट्रिकल तरीके से फिक्स नहीं है इसके अंदर। ओके, आपको दिखेगा, आपको यहाँ लगेगा कि भाई अगर सेंटर हमारे पास इस स्फेयर का ओ है तो यहाँ पे हाइट बाई 2 और यहाँ पे हाइट बाई 2 होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज आप देख सकते हैं सेंटर से लेके बाउंड्री तक जा रही है ये वाली लाइन और सेंटर से लेके सिर्फ कुछ दूर तक जा रही है ये वाली लाइन। इसका मतलब h/2 तो नहीं होने वाला है यहाँ पे। ओके, जो आपकी पूरी हाइट है वो है कैपिटल एच। एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, सेंटर से लेके बाउंड्री को टच करती हुई लाइन जो होती है स्फेयर के अंदर वो होती है उसका रेडियस। रेडियस यहाँ पे थी स्मॉल आर, तो हमने इसको बोल दिया ये है हमारे पास आर और ये भी हमारे पास आर है। सिमिलरली ये जो आपके पास कोन बना हुआ है इस कोन का जो आपके पास रेडियस है उसको हमने डिनोट किया था कैपिटल आर से, और ये पूरी हमारे पास हाइट है जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये पूरी आप लोगों के पास हाइट है किसकी? कोन की। बट अगर मुझे मान लीजिए ये डिस्टेंस चाहिए तो ये डिस्टेंस आप लोग कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, अगर ये पूरी डिस्टेंस आप लोगों के पास कैपिटल एच है और अगर कैपिटल एच में से आप लोग इस वाले पार्ट को माइनस कर देंगे तो आई थिंक आई लोगों के पास क्या आ जाएगा? ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। ओके, नाउ आपको दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और आप यहाँ पे अप्लाई करने की सोच सकते हैं क्या? पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या करने वाला हूँ मैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इन ट्रायंगल जो ट्रायंगल बन रहा है आपके पास वो बन रहा है आपके पास ओ एम एंड एन। क्या मिलेगा आपको? आपको मिल जाएगा हाइपोटेन्यूस की स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट? परपेंडिकुलर की स्क्वायर एंड देन प्लस में बेस की स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास आया, इसको हम थोड़ा बहुत एक्सपैंड कर लें ताकि हम लोग यहाँ पे एक निष्कर्ष पर पहुँच सकें। सो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू, याद रखिएगा स्मॉल आर जो है यहाँ पे वो कांस्टेंट है बिकॉज स्फेयर आपके पास गिवन था। ओके, स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा यहाँ से व्हाट? आप इसको बोल सकते हैं एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर एंड देन माइनस में 2HR प्लस में आर स्क्वायर। बस आपको कन्फ्यूजन यहीं पर होगी कि आप लोग कई बार भूल जाएंगे कि स्मॉल आर किसका था और कैपिटल आर किसका था, तो आप लोगों को बहुत ही बारीकी से इन सवालों को सॉल्व करना है। ओके, नाउ क्या मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास एक लेट सपोज मैं इस आर की वैल्यू को निकाल रहा हूँ तो आर स्क्वायर जो मेरे पास आएगा, लेट सपोज ये तो कट ही जाएंगे दोनों आपस में, आर स्क्वायर जो मेरे पास आएगा वो मेरे पास आ जाएगा 2HR एंड देन माइनस में एच स्क्वायर। देखिए ध्यान से, आप लोगों ने एक वेरिएबल को जो कि आपके पास कोन का वेरिएबल था जिसके वॉल्यूम को आपको मैक्सिमाइज करना था उस वेरिएबल को आपने लिख लिया इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल एंड द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या थी? स्मॉल आर। स्मॉल आर का मतलब स्फेयर का आपके पास रेडियस था, तो आप इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि इसका ही यूज़ करेंगे हम लोग बाद में जब हम लोग इसकी वैल्यू को कहीं पुट करेंगे तब। ओके, ना आपको मैक्सिमाइज करना था यहाँ पे वॉल्यूम को, सो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे लेट कैपिटल V बी दी वॉल्यूम ऑफ कोन जिसको आपने इंस्क्राइब्ड किया है इसके अंदर। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है आपके पास? सो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखना पड़ेगा आपके पास आर वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है, तो आपके पास आर है कैपिटल और एच भी है कैपिटल, तो ये हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर एच।
ना आप लोगों को इसको करना है एक वेरिएबल में कन्वर्ट, तो या तो आप h की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप r की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे। आप लोगों ने यहाँ पे r² पूरा निकाल रखा था, तो हम इसको पुट कर दें। सो ये हो जाएगा आपके पास v इक्वल्स टू 1/3 एंड देन पाई r² की जगह आपने पुट कर दिया 2HR एंड देन माइनस में h² एंड देन आपके पास ये हो जाएगा इनटू में h। ऑलराइट, ना इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हमारी सिम्प्लीफिकेशन आसान हो सके। सो ये हो जाएगा 1/3 पाई एंड देन दिस कैन बी रिटन एज व्हाट 2h² r एंड माइनस में आपके पास आ जाएगा ये h³। आप देखिए ये पूरी जो वॉल्यूम का आपके पास फंक्शन है वो कन्वर्ट हो गया आपके पास सिर्फ और सिर्फ h के फंक्शन के अंदर। ओके, बिकॉज r तो आपके पास ये स्मॉल वाला एक कांस्टेंट चीज़ थी। ओके, नाउ आपको फाइंड करना है यहाँ पे dv/dh। तो नाउ dv/dh देखिए आपके पास कितना आ जाएगा। सो वो आपके पास अल्टीमेटली आपको देगा 1/3 पाई एंड देन ये हो जाएगा आपके पास 4h एंड देन r माइनस में 3h²। ओके, नाउ क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आप क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आप लोग पुट कर देंगे। तो लेट्स सपोज हमने यहाँ पुट कर दिया। सो ये आपके पास हमें करना है अब क्या, हमें करना है यहाँ पे पुट dv/dh इक्वल्स टू 0 ताकि हम क्रिटिकल पॉइंट्स को निकाल सकें। सो दिस इम्प्लाइज दैट 1/3 पाई एंड देन 4HR माइनस में 3h² इक्वल्स टू हो जाएगा 0। दिस इम्प्लाइज दैट 4HR माइनस में 3h² इक्वल्स टू हो जाएगा 0। यहाँ से आप ले सकते हैं h को कॉमन। सो ये हो जाएगा आपके पास 4r माइनस में व्हाट 3h ओनली इक्वल्स टू 0। याद रखिएगा कभी भी आप लोग इन केसेस के अंदर वेरिएबल्स को कटअप नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने इसको ऐसे लिखा होता 4HR माइनस में 3h² इक्वल टू अगर 0 है आपके पास, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास 4HR इक्वल्स टू व्हाट 3h²। आप लोग क्या करेंगे, h से यहाँ पे h² काट देंगे और आप बोलेंगे यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 4r इक्वल टू 3h। मैंने आपको 11th क्लास में भी सिखाया था कि जब कभी भी आप ऐसा काम करते हैं तो आप लोग एक पॉसिबिलिटी ख़त्म कर देते हैं। आप लोग कांस्टेंट को तो काट सकते हैं, नो डाउट, आप लोग कांस्टेंट को काटिए, लेकिन आप लोग क्या काम किया कीजिए, आप लोग कभी भी यहाँ पे वेरिएबल्स को काटा मत कीजिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में कहीं काटा भी होगा तो वो ऑलमोस्ट आपके पास नेग्लिजिबल केस होगा, लेकिन मैथमेटिक्स के अदर पार्ट के अंदर जहाँ कहीं भी आप फ्यूचर में सवालों को सॉल्व करेंगे वहाँ पे कभी भी आप लोग इसको काटा मत कीजिएगा। ओके, सो मैं इसको रब कर रहा हूँ, देखिएगा हमारे पास क्या क्या आंसर्स आते हैं यहाँ से। सो ये 2 नंबर्स हैं, इसका मतलब या तो h इक्वल टू 0 होगा आपके पास, या फिर 4r माइनस में 3h इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा h इक्वल टू 0 या फिर h इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 4r/3। आपको पता है h इक्वल टू 0 अगर हो जाएगा तो ये कौन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो हम बोल देंगे दिस इम्प्लाइज दैट h इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 4r/3। तो इन केसेस में जब हम लोग मैक्सिमम मिनिमा कर रहे हैं तब तो हमारे पास इसको काटना ही बेनिफिशियल है, बिकॉज हम काट देंगे तो हम h इक्वल टू 0 पे पहुँचेंगे ही नहीं। लेकिन मान लीजिए कभी मैथमेटिक्स में आपके पास कोई इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए आता है, देन उस केस में आपके पास h इक्वल टू 0 भी इसका एक सॉल्यूशन होता। हालांकि यहाँ पे आप लोगों का h इक्वल टू 0 किसी काम का नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं पे ये चीज़ काम आपके आएगी। ओके, नाउ देखिएगा ध्यान से क्या करना है अब हम लोगों को यहाँ पे। नाउ क्रिटिकल पॉइंट तो हमारे पास आ गया, हमें चेक करना है कि पॉइंट जो हमारे पास आया है वो मैक्सिमा का पॉइंट है या फिर मिनिमा का पॉइंट है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए हमें d2v/dh² फाइंड करना पड़ेगा। तो हमारे पास dv/dh जो आया हुआ है वो आया हुआ है ये। सो अल्टीमेटली हम यहाँ बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट 1/3 पाई तो एक कांस्टेंट है, ये हो जाएगा आपके पास 4r एंड देन माइनस में 6h ओनली। ओके, नाउ हमें क्या करना है, हमें चेक करना है अपने क्रिटिकल पॉइंट पे कि वो पॉइंट हमारे पास मैक्सिमा का पॉइंट है या फिर मिनिमा का पॉइंट है। चलिए फाइंड करते हैं फटाफट इसको हम लोग। सो d2v/dh² एट द पॉइंट h इज इक्वल्स टू 4r/3 देखते हैं हमारे पास कितना आता है। सो दिस विल गिव अस 1/3 पाई तो आपके पास रहेगा एज इट इज़, 4r आपके पास रहेगा एज इट इज़, माइनस में 6h का मतलब है आपके पास ये हो जाएगा 6 इंटू में 4r/3। ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास ट्वाइस, देन वी कैन से ये आपके पास आ जाएगा 1/3 पाई एंड देन 4r माइनस में आपको करना है 8r, तो ये आपके पास आएगा माइनस का 4r। तो आपको दिख रहा है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, आपके पास यहाँ नेगेटिव का मतलब ये हो जाएगा लेस देन 0। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर बाई सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट वॉल्यूम v इज मैक्सिमम व्हेन, जो आप लोगों का h होगा, h का मतलब कैपिटल H है बिकॉज हमने यहाँ वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस किया कैपिटल से,
व्हेन एच इक्वल टू आपका हो जाएगा 4r/3। देखिए यही चीज़ आप लोगों को यहाँ प्रूफ भी करनी थी, तो मैंने एक चीज़ तो प्रूफ कर दी, बट यहाँ सवाल ने एक और चीज़ आपसे बोली है कि आपको ऑल्सो फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, आपको ऑल्सो फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम की इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा बहुत काम आने वाली है अभी और चीज़ें भी, ध्यान से देखिए क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। तो वैसे आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो आपके पास होता है वो होता है 1/3 पाई r² एंड देन h होता है आप लोगों के पास। ओके, चलिए हम इसको पूरा पूरा सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ें आएंगी यहाँ से। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे वैल्यू सारी निकालने की कोशिश करें। एक चीज़ और देखिएगा, आपको यहाँ लिखा हुआ है कि ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। तो आप पहले मुझे बताएं कि अगर इस स्फेयर का रेडियस अगर आप लोगों के पास स्मॉल r है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा 4/3 पाई एंड देन r³ आपके पास आएगा, 4/3 एंड देन पाई r³ आपके पास आएगा। ओके, सो चलिए मैं वॉल्यूम ऑफ कोन निकालता हूँ। मुझे पता है, मुझे r² की वैल्यू पता नहीं है, मैं निकालना भी नहीं चाहता, बिकॉज मुझे पता है कि चाहे मैं वॉल्यूम यहाँ से निकालूँ, चाहे मैं वॉल्यूम यहाँ से निकालूँ, चाहे मैं वॉल्यूम यहाँ से निकालूँ, बात बराबर होगी मेरे लिए, तो मैं क्यों ना इसका इस्तेमाल करूँ। लेट्स सपोज मैंने इसको मान लिया है सेकेंड इक्वेशन, तो मैं यहाँ से वॉल्यूम निकालता हूँ, ये मेरे पास आएगा 1/3 एंड देन पाई एज इट इज़ एंड देन आपके पास ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ h² का मतलब 4r/3 की होल स्क्वायर इंटू में r एंड माइनस में h³ का मतलब 4r/3 की पावर क्यूब करनी है आपको। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन होंगी, आप ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। 1/3 पाई आपके पास आएगा एज इट इज़ एंड दिस विल बिकम 4 की स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 इज़ आपके पास हो जाएगा ये 32, 32 इंटू r² इंटू r हो जाएगा क्यूब, तो ये हो जाएगा 32r³ डिवाइड बाई 3 एंड देन माइनस में ये हो जाएगा आपके पास 64r³ एंड डिवाइड बाई 27। आपको बस इसको सिंप्लीफिकेशन करनी है और कुछ नहीं करना। सो अल्टीमेटली देखिए आपके पास क्या चीज़ आने वाली है। अगर आप इस पूरे को सॉल्व भी कर लेंगे तो आपके पास आएगा ये 1/3 पाई एंड देन दिस विल बिकम, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आएगा ये 32 पाई r³ एंड देन डिवाइड बाई आपके पास ये पूरा आएगा अल्टीमेटली 81। याद रखिएगा ये मैंने सॉल्व करके लिख दिया है, यहाँ से मैंने इस चीज़ को सॉल्व कर दिया। कैलकुलेशन का पार्ट मैं आपको वो छोड़ रहा हूँ, सब कुछ सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 32 पाई r³ अपॉन में 81। नाउ आपको प्रूफ करना था ये कि मैक्सिमम वॉल्यूम आपको फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी कि आपके पास कहीं ना कहीं पे इस सवाल के अंदर ये आपको करना है अकेला, ताकि आप उसको बोल सकें ये वॉल्यूम ऑफ मेरा स्फीयर है, एंड देन बाकी के पार्ट को आपको करना है अकेला। ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे। नाउ इस 32 अपॉन में 81 में से मैं 4/3 लिखने वाला हूँ अलग, 4/3 पाई r³ आपके पास लिखने वाला हूँ मैं अलग। और देखिएगा अगर 32 था यहाँ पे 4 है यहाँ पे, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 8 आने वाला है, बिकॉज 8 4 जा 32 होते हैं। मैं बस इसको स्प्लिट करके लिख रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 27। ओके, सो आप अब बोल सकते हैं यहाँ से कि जो वॉल्यूम आपके पास आया है, ध्यान से देखिएगा, जो वॉल्यूम ऑफ कोन आप लोगों के पास आया है वो आया है 8/27 इंटू में 4/3 एंड देन पाई r³। इस चीज़ को आप बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो आपके पास आया है वो आया है 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ दैट गिवन स्फीयर जिसकी रेडियस आपके पास r थी। ठीक है, ओके। तो देखिएगा ये सवाल आपके पास एक और तरीके से एग्जामिनेशन में आता है कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ओके, सो ये बात आप माइंड में रखिएगा, बिकॉज इस सवाल को पूछने के आपके पास दो तरीके हैं। हालांकि आपसे तो सिर्फ यहाँ पूछा गया था कि फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, बट ये ऐसे ही पूछता है कि प्रूव दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो भी आपके पास प्रोसीजर बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा और लास्ट में आपको यहीं पे आकर रुकना है। ओके, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इस केस में जब सवाल आपका प्रूफ दैट का होगा तो आप लिख देंगे यहाँ पे हैंस प्रूव्ड। ओके, तो सवाल आपके प्रूफ दैट का होगा तो आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। अभी आपके केस में ये सॉल्यूशन है इस चीज़ का। सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, याद रखिएगा। हमेशा डायग्राम्स को देख के आप लोग एक चीज़ पे पहुँच सकते हैं जो आपके काम आ सकती है, और उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट करने के लिए और फिर सवाल को फर्दर सॉल्व करने के लिए। ओके, मैंने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स करी हो तो आप प्लीज़ ध्यान से देख लीजिएगा उस चीज़ को। ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग एनालाइज कर लीजिए। ओके।